नहीं बताया भाई, बच्चे कह रहे नहीं बताया तो कुछ है इसका मतलब। 10a + b बताया था, सिग्मा वाला, बिल्कुल 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 सिग्मा वाला बताया था, से सेकंड वाला बताया दिया तो वो भी बता दिया। चलो चलो कोई बात नहीं, 10a + b। अच्छा एक बात बताओ, सिग्मा बताया था बिल्कुल। एक बात बताओ बच्चों, छोटी सी बात है, बहुत सिंपल, कि क्या आपको 10a + b का फॉर्मूला पता है? नहीं। और क्या आपको 10a + b + c का फॉर्मूला पता है कि नहीं? यस बेटा, व्हाट्सएप कर दो तो क्या हो गया? व्हाट्सएप कैसे आ रहा तुम्हारा अभी? हाँ, अपने अनुसार बना सकते हैं। हाँ, वो कल की मिल जाएगी, वो बेटा बाद में करेंगे, अभी ये वाला काम निपटाओ। देखो 10a + b का फॉर्मूला, तो मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ बेटा। इस वक्त पहले इतनी विंडो ओपन रहती है ना मेरे पास, एक मीटिंग कंट्रोल होती है, एक राइटिंग कंट्रोल होते हैं, एक चैट कंट्रोल होता है, एक पार्टिसिपेंट्स होता है, तो मेरे पास बेटा फुर्सत नहीं होती, तो इतना ही देख पाता हूँ मैं, इससे ज्यादा देख नहीं सकता। ये तो हमें पता है सब। और 10a + b + c भी हमें पता है, और आपको इससे कुछ सीखना है, आपको इससे कुछ सीखना है बच्चों। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों देखो, इसे इसे समझने का तरीका देखो आप, कि आपके पास सपोज a + b + c + d कितने भी हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा सिग्मा S1। S1 का मतलब होता है कि एक एक 10 का सम, एक एक एंगल के 10 का सम, ठीक है, चलता जाएगा जितने भी हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा 10a। ठीक, फिर बारी आती है S2 की। S2 का मतलब है दो दो 10 के प्रोडक्ट का सम। दो दो 10 हमने लिए, 10a 10b ले लिया, फिर 10b 10c ले लिया, तो इसको हम लिखते हैं बच्चों सिग्मा 10a और 10b। फिर अगर मैं बोलूं S3, तो इसका मतलब है कि तीन तीन की मल्टीप्लाई, 10 के तीन तीन एंगल की मल्टीप्लाई का सम, जैसे ए बी सी हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, तो जितने भी पॉसिबल है उन सबको, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा 10a 10b और 10c, ठीक है। और भी ज्यादा शॉर्ट आप देखो, हमने इसको क्या लिख दिया S1। जब 2 की बारी आई तो हमने क्या लिख दिया S2। 3 की बारी आई तो हमने क्या लिख दिया S3।
ये बेटा होता है हमेशा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस S9 एंड सो ऑन। मैं बताऊंगा, अभी घबराना मत बिल्कुल। अपॉन में 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 एंड सो ऑन। अब इसमें बच्चों ये आता है जैसे जैसे कि बात आती है दो एंगल्स की, सिर्फ दो एंगल्स की, तो ये फॉर्मूला सिर्फ इतना माना जाएगा, दो तक ही माना जाएगा बस, क्योंकि 3 तो आएगा नहीं। तो अगर मैं 2 की बात करूं बच्चों, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा S1 अपॉन 1 माइनस S2। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमको tan a प्लस बी का। अब S1 का मतलब क्या है? सिग्मा tan a। सिग्मा tan a का मतलब क्या है कि भाई जितने भी tan है उनको एक एक करके लिख दो। S2 का मतलब क्या है? दो दो tan को लिख दो। तो अब मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये फॉर्मूले कैसे वर्क कर रहे हैं? ये पूरी कहानी का मतलब क्या है? बताओ, अगर कोई समझ में नहीं आई ये बात मुझे बताओ। लास्ट वाला मतलब ये S1 वाला। चलो अभी बताते हैं। चलो अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। tan a प्लस बी प्लस सी का मतलब है हमारे पास 3 एंगल्स हैं, तो फॉर्मूले में हम S3 तक को लिखेंगे। S3 तक का मतलब क्या क्या हो गया? हम S1 भी लिखेंगे, S2 भी लिखेंगे और S3 भी लिखेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, S1 का मतलब है tan a tan b जितने भी हो सकते हैं। देखो 3 की बात चल रही है, 3 की बात चल रही है, तो आपको tan a भी सोचना पड़ेगा, tan b सोचना पड़ेगा और tan c सोचना पड़ेगा। तो आप देखो, इसलिए tan a प्लस tan b प्लस tan c का सम आ गया। दिस इज S1, दिस इज कॉल्ड S1। ये डेरिवेशन में है शिवम, वो तरीका याद रखने का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आया S3। S3 का मतलब है तीनों की मल्टीप्लाई, तो देखो ये S3 आ गया। फिर नीचे आया 1, लिख दिया। फिर आया S2, वो भी माइनस में, तो S2 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 जितने भी थे वो माइनस में आ गए। अच्छा, ऊपर S2 सिर्फ एक ही पॉसिबल था, तो उसमें सिर्फ एक आया। अब 11th तुम भी रिएक्ट कर लो। S2 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने, यस। अब 10 और 10 बी में तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है ना, लेकिन 10 ए 10 बी 10 सी में तो 3 पॉसिबल है। ए के साथ बी भी ले सकते हैं, बी के साथ सी ले सकते हैं, सी के साथ ए ले सकते हैं। सर ये तो हुआ पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव हो तो प्लस माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो कोई इश्यू ही नहीं है ना। वो तो आप ए माइनस बी को आप ये भी तो लिख सकते हो, ऐसे कर लो। वो तो फॉर्मूले तो सारे प्लस के बनाए जाते हैं, माइनस तो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है। हाँ भी, और बच्चे बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा ही बताओ। लिखना सीख लो, चिंता मत करो, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले यूज नहीं करा रहा मैं अभी आपसे। अभी तो आपको मैं कन्वेंशन सिखा रहा हूँ, जनरली सीबीएसई में आती नहीं है। सीबीएसई में क्या है, आपका काम यही खत्म हो जाएगा, यही शुरू होगा यही खत्म, फिनिश। भाई 3 बच्चे थोड़ा शर्मा रहे हैं वोट करने में, बता दो क्या झिझक है।
3 बच्चे कौन कौन शर्मा रहे हैं? एक ने तो सुन लिया। सर इतनी बड़ी एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्या आएंगे अभी बता देंगे सारा का सारा। क्या आएगा अभी समझा देते हैं आपको। इन्हें हटाओ पहले तो। ये डरा रहे हैं आपको। आप इनसे घबरा रहे हो मुझे लग रहा है। हटाओ इनको। नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। अच्छा ये बताओ कि tan 18 sin 18 और 36 की वैल्यू किस किस को आती है निकालनी? याद है, ओके नाइस, याद है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनो अब मेरी बात सुनो पहले बच्चों। आप ये बताओ a की जगह भी x लिख दो और b की जगह भी x लिख दो, तो आपका फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से चेक करो। लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा? tan 2x। और राइट साइड में क्या आ जाएगा? राइट साइड में ये आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी? जल्दी बताओ जल्दी से। बहुत छोटी सी चीज है ये। कोमल अनंत सारे बच्चे बताओ जल्दी से। अगले वाले में लिखना जरा x की जगह a प्लस बी प्लस सी में a b c की जगह x x x लिख दो। कुछ याद आया? इनका यूज करा था हम लोगों ने। ये क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, सारी कहानी आप लोगों के पास। सॉल्व करो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। जस्ट चेकआउट यही आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। से चलो ये भी ठीक है। अच्छा जब मैं कुछ ज्यादा समझा रहा हूँ ना तो ये तो मान लो कि कुछ काम की चीज आने वाली है। मुझे क्या इतना माहौल बनाना पड़ता है कि जिससे कि आप है ना उसको देख के घबराए ना। ठीक है। क्वेश्चन बेटा क्या है कि आईआईटी में एक चीज है बड़ी पॉपुलर है वो ये है कि इस आइडेंटिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये आइडेंटिटी समझ में आई कि नहीं आई? ईमानदारी से बताना, यस नो कर दो। लो मैं तुम्हें पोल दे देता हूँ। हाँ पोल दे देते हैं, सही है, यस नो हो जाएगा। शिवम इतनी हिंदी क्यों लिख रहे हो भाई? अच्छा ये क्लियर है? आइडेंटिटी क्लियर हो गई सबको? हाँ, एक ट्राइंगल की है, बिल्कुल 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 एक ट्राइंगल की। भाई ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उसके तीनों हमारे पास वर्टिसेस अगर ए बी सी हैं तो वही आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो सिग्मा टेन ए का मतलब हो गया 3 की बात चल रही है। ये समझाया था मैंने लास्ट क्लास में। ओके अच्छा ये हो गया था। अच्छा इसलिए जल्दी जल्दी यस आ गया। मैं सोच रहा मैंने बताया है, जल्दी कैसे आ गया।
इस पाई का मतलब प्रोडक्ट फंक्शन है, तो एक एक को लेके तीनों की कर दो मल्टीप्लाई। तो 10A 10B 10C लिया और हमने मल्टीप्लाई कर, ठीक, ये आता है हमको। इसका मतलब ये लास्ट क्लास के लिखे हुए रिजल्ट्स है हम लोगों के पास, ये रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, मैं ये मान रहा हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, ये आए कैसे थे ये बताया था मैंने आपको, भाई ये आए कैसे थे, हाँ? ये आ कैसे गया ये तो नहीं बताया। ओके ओके ओके, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180, अभी बता रहे हैं भाई साहब, 180 होगा, 10 180 आ गया, डिनोमिनेटर में बहुत कुछ आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना सारा आ गया, ठीक है। और वहां पे क्या है ऊपर, 10A प्लस 10B प्लस 10C, जस्ट चेक आउट, 10 180 की वैल्यू होती है 0, आया कि नहीं आया। भाई कोई चीज याद रखने से अच्छा है समझ में आ जाए, कोई चीज याद रखने से अच्छा है कि हमारी समझ में आ जाए। इससे अगले स्टेप में क्या करना है पता है ना, हो गया, आ गया समझ में बच्चों, नहीं आया, भाई सबकी समझ में आ गया। देखो सीबीएसई में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कराया जाता, अगर बच्चे, जब तुम 11th में आप लोग इस क्वेश्चन को करवाएंगे ना, आपको ऐसे नहीं कराएंगे आपको, हाँ वहाँ वहाँ ये तरीका अलग है, वहाँ A+B 180 माइनस C करके कराएंगे, लेकिन इस बैच में आपको अलग तरीके से बतानी पड़ती है चीजें हमें। चलिए जी, ये भी हो गया, ठीक है। इससे अगला भी बताया था एक आपको, कॉट वाला, ओके, एक ये भी तो बताया होगा, ऐसा 10 में ही पॉसिबल है। हाँ कोमल, ये सेटिंग जो बन रही है ना, ये 10 में ही बन रही है, 10 और कॉट में, A/2, बिल्कुल बिल्कुल, बता रहे हैं, मैं यही बता रही हूँ, 1 के इक्वल होता है। आप ये देखो ना, हम तो एक सिंपल से काम लेके चल रहे हैं अभी, सिग्मा 10 है 10 भी 1 नहीं बताया था, सिग्मा कॉट है कॉट भी बताया था निशिता। आप ये बताओ चलो, 10A प्लस B प्लस C तो 180 होता है, अगर सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 90 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो इस वाले फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करो, अगर मैं A/2 B/2 C/2 लूंगा, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, A/2 आएगा। भाई मेरी कोशिश थोड़ा सा अलग तरीकों से कराने की है, ये बात एक बच्चा तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि मैं एक नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सारे के सारे आपको रिजल्ट देने की कोशिश कर, सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज करके। और तो कौन बच्चा है वो जिसको एग्जैक्टली exactly मेरी सिचुएशन पता होगी कि इनको करना किसी और तरीके से होता है सीबीएसई में, लेकिन आज हम बिल्कुल अलग दुनिया लेके चल रहे हैं, एक ही तरीके से सारे के सारे। मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा है वो, मैं नाम नहीं ले रहा, उसे पता है कि नहीं पता। हाँ गैस अच्छे है तुम्हारे,
नहीं, यश को नहीं बताया मैंने। ड्रॉपर्स के साथ, ड्रॉपर्स को थोड़ा अच्छा आइडिया है, बिल्कुल सही बात है। ड्रॉपर नहीं है एक्चुअली, वो उनका रिजल्ट नहीं आया अभी और कुछ नहीं। तो लेकिन हाँ ये है कि भाई तुम लोगों के कंपैरिजन में बिल्कुल। तो शुचि कोई आइडिया होगा अच्छे से? कौन है और कौन आया यहाँ पे? निग्रह आया क्या? नहीं आया। तो ये बिल्कुल अलग दुनिया लेके चल रहे हैं हम। यहाँ देखो बच्चों, ये 90 आएगा। आप देखो ये 90 आएगा, है ना? और अगर ये 90 आएगा तो 1090 आएगा। और 1090 अगर आएगा, भाई 1090 आएगा तो मतलब इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी आएगा फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी कैन राइट लाइक 1/0। यस। तो ये तो गया यहां और ये गए यहां। चेक करो आंसर आया कि नहीं आया जो लिखवाया हुआ था। भाई सिग्मा 10a/2 10b/2 का मतलब ये है कि एक बार तो ए और बी ले लो, एक बार बी और सी ले लो, एक बार सी और ए ले लो। बताओ ये समझ में आती है बात नहीं आती? ये समझ में आ गई कैसे आया है? देखो ट्रिगो के साथ जितनी हमें पता होगा ना, इनके प्रोसीजर क्लियर होंगे, उतनी ट्रिगो आसान होती चली जाएगी। तुम्हारे मन में ये भी नहीं आ रहा कि यार ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आ सकता है क्वेश्चन? हाँ जी। कैसे शांत हो गए सारे? घबरा गए? कोई दिक्कत हो रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा? आता है और दिल दहल जाता है। अरे दिल मत दहलाओ। अरे दिल क्यों दहला रहे हो? लो क्वेश्चन देता हूँ, चलो मैं तुम्हें आसान सा। कहते हैं एक बार बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या किसी ट्राइंगल में ऐसा पॉसिबल है कि 10a की वैल्यू 1 हो, 10b की वैल्यू 2 हो और 10c की वैल्यू 3 हो? कैसे ट्राइंगल पॉसिबल है? क्वेश्चन देखो यार, तुम आईआईटी में आए हो, क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इज द ट्राइंगल इज पॉसिबल विद 10a = 1, 10b = 2, 10c = 3? चलो बताओ। आपको टाइम दिया, आपको टाइम लो, आप आराम से बताओ। कर पाओगे? यस नो, यस नो बता दो। पॉसिबल है तो यस, नहीं तो नो कर दो। गुड मिश्रिता। बहुत बढ़िया। जो भी सोचो बेटा। अच्छा लॉजिक भी दो। यस सही आंसर। कोई बहुत मन से पढ़े कोई बच्चे तो। चलो मैं बता देता हूँ। भाई एक बार बताओ, क्या आपको ये बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ? फॉर एनी ट्राइंगल ऐसा होता है, वैल्यू पुट करो। बहुत बढ़िया। तो सही आ रहा है, इसका मतलब ओके है। भाई सही आ रहा है तो इसका मतलब ओके हो गया ना? भाई ट्राइंगल में ऐसा होता है और ट्राइंगल में ऐसा हो गया। क्या कहते हो, सही में आया क्वेश्चन नहीं आया? क्लियर हो गया? और देखें कुछ ऐसा ही?
जिसे आपने सर्कल किया, ये क्या है? प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। अभी तो प्रूव करिए ये प्रॉपर्टी। चलो अब मेरी बात सुनना बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन है। 3 सर्कल है और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच कर, और उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने बनाई टेंजेंट्स। जहां तक बताया उतना बनाना, जरा फिगर पहले अपने पास एक बार फिगर बना कर रखो। मैथ्स में सब लॉजिकल होता है तो ट्रिगो की प्रॉपर्टी याद क्यों रखनी पड़ती है? ये शरीर बता गए भाई, याद का मतलब क्या है? हेल्पफुल है। अब एक बार बताओ, 2 3 जाए, आपको याद है 6, अच्छी बात है, वरना 2 + 2 + 2 करके कर लो, टाइम बच जाए। बहुत बढ़िया शिव, सिर्फ टाइम बच जाए, यही पर्पज है और कुछ नहीं। भाई वो प्रॉपर्टी ऐसा तो है नहीं कि अपने आप आ गई और उनके कोई लॉजिक नहीं है, वो तो शॉर्टकट है। भाई 2 की पावर 3 है, आप बोल दो 8 है, टाइम बच गया। तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए तो सारी मेहनत करी जाती है, और क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab याद नहीं करना पड़ा, वो तो आपको याद हो गया, आपके ब्रेन की जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसका यूज कर लो आपको। अच्छा हमें बताया था बेटा कि 3 सर्कल हैं जो एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, और ओ ये तो इधर हो गया, चलो इसको उठा के ले जाए, ऐसा हो जाएगा सही। और एक और ले लेते हैं, जम नहीं रहा, इधर ले आते हैं, सेट कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हो गए। अब इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देख लो जी, 1 2 और 3, ठीक, इन पर बनाई हमने टेंजेंट। टेंजेंट कलर बदल देते हैं, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा शायद। ये आ ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। 3 सर्कल है, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और उन 3 सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उन पे बनाई हुई है टेंजेंट, ठीक है। और जो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये देख लो आप, जो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्टेंस 4 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्टेंस 4 है हमारी, ठीक है जी। तो फाइंड द रेशियो, हर एक से 4, भाई सुनो, हर एक से 4 ही होगी, मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो पॉइंट, यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्टेंस 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है, तीनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे से टेंजेंट बनी, टेंजेंट बनी, टेंजेंट बनी, तीनों एक जगह इंटरसेक्ट हो गई, तो इसकी डिस्टेंस भी 4 आएगी, इसकी भी 4 आएगी, 4 आएगी, वो तो एक ही देंगे, ये तो हमें पता लगाना है 4 ही आएंगी तीनों, क्योंकि आप देखो टेंजेंट्स ड्रॉन फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो इक्वल होती है,
ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ। ये 4 है तो ये भी 4 होगी। सही बात है ना। अब हाँ पढ़ा था 10th में, तो प्रूव करते थे इसको। हाँ 10th में प्रूव करते थे, तो आसान था ये वाला। अब क्वेश्चन ये है कि भी हर एक सर्कल की जो रेडियस होगी, वो हमारी क्या है। सपोज ये फर्स्ट सर्कल है तो R1, या R2, ये फिर से R2, या R3, या R3, और ये R1। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई इनकी जो रेडियस है, उनके सम का रेशो निकाल दो या प्रोडक्ट का रेशो निकाल दो, जो मन करे। सम का रेशो से निकाल, प्रोडक्ट से निकाल दो, या प्रोडक्ट का से निकाल दो, ये निकाल। तो बताओ ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है, एडवांस में आ रहा है, एडवांस में आएगा वैसे तो, ये वैसे मेन में भी आ सकता है। मेन में आया तो बड़ा मुश्किल मान लिया जाएगा, एडवांस में आया तो ठीक मान लिया जाएगा। तो बताओ, लग रहा है कोई स्कोप आपको? दिए 1 मिनट 2 मिनट आराम से लो, करो करो बेटा, बहुत कुछ समझा है। मैं पिछले 15 मिनट से इस क्वेश्चन का माहौल ही बना रहा था। लो ये भी एक हिंट है। ABC लिखना भी अपने आप में बहुत बड़ा हिंट है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ सही है आंसर। उल्टा तो नहीं लिख दिया? प्रोडक्ट और सम का निकाल दिया शायद आप। हाँ ठीक है, नहीं सही है बेटा, ठीक है। भानु कह रहे लाइट चली गई थी, बता दो क्या निकालना है। ये निकालना है बेटा, ये निकालना है बेटा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R1 R2 R3, या इसका उल्टा निकाल दो, वो अच्छा आंसर है। मेरी भी लाइट चली गई। लाइट जा रही है क्या आज? लाइट का पंगा है। वैल्यूज क्या गिवन है? भानु पूछ रहा है वैल्यूज क्या गिवन है, निकाल तो मैं अभी दूंगा। बोले क्या R1 R2 R3 की वैल्यू बताओ मुझे। भानु मेरे लाल बेटा, लाइट थोड़ी देर और चली जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। तुम फंस गए हो अब। चलो मैं बताता हूँ। हैवी ड्राइवर बिल्कुल। कह रहा वैल्यू तो है ही नहीं। सुनो, एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल 2 है, सर्कल 3 है, तीनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट 1 बनाई, टेंजेंट 2 बनाई, टेंजेंट 3 बनाई। अरे भानु तुम देखो बेटा, आप क्वेश्चन समझो, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, आप पूरा समझो मेरे लाल, आराम से समझो। देखो, आपके पास सर्कल 1 है, सर्कल 2 है, सर्कल 3 है, तीनों आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है जी। ओके, फिर तो मुझे समझाना पड़ेगा, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, दूसरी अप्रोच देंगे बढ़िया एक और। 3 सर्कल है बेटा, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास में है, यहाँ पे से टेंजेंट ड्रॉ करी तीनों,
ये डिस्टेंस 4 दे रखी है, रेडियस इनकी R1 R2 है, R3 है, तीनों सर्कल की, तो आपको ये निकालना है, ये निकालना है। मेरे ख्याल से बच्चों में बता दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? यश, कुछ मैं रोक रखा है मुझे? आनंद, नहीं नहीं, ऐसे तुक्के नहीं लगेंगे, तुक्के नहीं लगेंगे बेटा। नो शिवम, तुम भी तुक्के मार रहे हो। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ उनका एप्लीकेशन किस किस लेवल पे हो सकता है, तरीका समझे बेटा। देखो बिल्कुल अलग तरीके से सोचना पड़ता है यहाँ पे हमको। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो थोड़ा सा है बेटा। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ तक कि फिगर में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा कोई बच्चे बताओ, फिगर में प्रॉब्लम है किसी को भी? फिगर में किसी को प्रॉब्लम है? ऐसी बनाई थी फिगर, तो सही बनाई ना, आप भी बना पा रहे हो फिगर, फिगर आपकी भी बन रही है इजीली, तो कोई दिक्कत नहीं है फिगर में किसी को। तो आप देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये दो ट्राइंगल है, मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो ये वाला दिख रहा है आपको, छोटा सा, अरे ये छोटू सा, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? बस ये बताओ पहले, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? कैसे? भाई R1, ये भी R1, ये कॉमन साइड हो गई, भाई 90 डिग्री हो गया, या ये 4 4 हो गए, SSS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए? बताओ जल्दी बताओ। देखो अब सारे बच्चे देखो, यहाँ पे क्या है, आपके पास दो चॉइस है बच्चों। पहली चॉइस ये है कि आप लोग बस सुनते रहो, समझो ना, और बिल्कुल गिव अप टाइप में कर देते हैं कि यार मुश्किल सा। दूसरा ये है कि नहीं, हम लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे। अब इसे देखो, ये तीनों साइड और ये तीनों साइड इक्वल होंगी कैसे? भाई ये R2 हो गया, ये कॉमन हो गई, ये फिर से 4 4 हो गए, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे मेरे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, B/2 B/2, और ये एंगल हो जाएंगे C/2 C/2। यहाँ तक किसी को परेशानी? लिखा नहीं जाएगा, समझाया जाएगा इसमें, है ना? ये C/2 C/2, ये B/2 ये B/2, ये A/2 और ये A/2। ठीक, ट्राइंगल आपका ये राइट है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन कि भाई राइट ट्राइंगल है ना? ये भी ट्राइंगल राइट है, ये भी ट्राइंगल राइट है, ये भी ट्राइंगल राइट है, ये भी ट्राइंगल राइट। किसी को परेशानी इसमें? यहाँ तक की बात है बताओ, नोट अपने आप करना जैसे करना हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? राइट का कैसे पता चला? बहुत बढ़िया बात है, टेंजेंट जो होती है बेटा, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, टेंस में सिखाया था ये। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट ही होगी। ये देख लो, ये 90 होता है, ठीक है भाई, बिल्कुल पूछना चाहिए ना क्यों है अभी 90, आपने कैसे मान लिया? टेंजेंट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, वो कॉर्ड वाली कहानी है बेटा, कॉर्ड वाली फिट नहीं करोगे। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये कहानी है, ठीक है? वो कॉर्ड वाली कहानी वो अलग है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ठीक है, बच्चे हैं वो दिक्कत। अब अगर मैं इस राइट ट्रायंगल की बात करूं, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है ना?
लेकिन ये रेडियस है और ये 4 है। अब एक बार बताओ, आपको कौन सी दो साइड्स गिवन है इसमें? ये R1 और 4 दे रखे, मानते हो? और अगर a/2 की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है और R1 आपका बेस है। अरे बहुत सारी बातें बता दी, लिख देता हूँ। लो देखो, क्वेश्चन में स्टेप नहीं है, दिमाग में बहुत सारे स्टेप है। a/2 के सामने क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और a/2 के साथ में क्या आ रहा है? R1 आ रहा है, और ये हाइपोटेनस है। आप ये बताओ कौन सी दो साइड्स हमको गिवन है? भाई हमें कौन सी दो साइड्स में डील करना चाहिए, अगर कैलकुलेट करना है तो वी शुड यूज P और B, या फिर हम H को यूज करें? P और B गिवन है ना, तो हमें हमें P और B को यूज करना चाहिए। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि tan a/2 की वैल्यू 4/R1 होगी। ये बात मुझे बता दो, ये समझ में आती है कि नहीं आती? कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, ये बताओ यहाँ तक। और अब सिर्फ सारे सारे कंसेप्ट वो हमारे 10th के ही लग रहे हैं ना। मेरे लाल, मेरी 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 मन की है ना परेशानी को समझो। मैं आप लोगों का 10th बहुत ज्यादा यूज करना चाहता हूँ, मैं 11th यूज करना चाहता हूँ, मैं 9th यूज करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको एडवांस कंसेप्ट यूज करने पड़े, हम चाहते हैं कि आपके बेसिक क्लियर हो जाए से इसके साथ। और अगर मैं ये बोलूं 10b/2, तो क्या 10b/2 की वैल्यू 4/R2 होगी? जस्ट चेकआउट, जल्दी लिख दिया मैंने, मुझे पता है मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया, बट आप देखो ये 4 है, ये R2 है, सेम है बिल्कुल। और एक कंसेप्ट पे मेहनत करने का फायदा यही तो है कि दूसरा आराम से निकल जाता है, तीसरा हम सोच भी नहीं रहे यही आएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत आई किसी को? बता, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? नहीं आ रही ना। और आज थोड़ी देर पहले क्या हमने ये अभी अभी ये प्रूव करा था? रजिस्टर पलट के देख लो, पिछले पेज पे है बिल्कुल इमीडिएटली इससे पहले, जिसका मतलब होगा 10a/2 10b/2, सिग्मा की वजह से प्लस आएगा, 10b/2 10c/2, फिर सिग्मा की वजह से प्लस आएगा 10c/2 और 10a/2। आप ये देखो 10a/2 की वैल्यू कितनी है? 4/R1, फिर 4/R2, फिर 4/R2, फिर 4/R3, फिर 4/R3, फिर 4/R1। एलसीएम ले लूं? भाई एलसीएम ले लूं, 16 कॉमन लेकर उधर पहुंचा दूं, इतनी तो एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। R1, R2, R3, क्या आया? R3 आया। क्या आया? R1 आया। क्या आया? R2 आया। क्या आया? आंसर आया। बताओ भाई, अब जरा ये ढूंढो इसमें मुश्किल कहाँ है? बताओ भाई, क्या स्थिति है, क्या रिएक्शन इसके बाद? आज आर्यन नहीं आया क्या? बोल नहीं रहा बच्चा बिल्कुल। आर्यन बेटा तुम्हारा भी, तुम भी अलग ही हो, किसी किसी दिन तो तुम रुकते नहीं, और किसी किसी दिन तुम एक शब्द भी नहीं बोलते। क्या कहानी है तुम्हारी? हलवा था, पर डरावना सा लगा। ओके, ये बेटा पिटाई विटाई हो गई घर में क्या? सोची कह रही है हलवा तो नहीं था। क्वेश्चन अच्छा था, बट आप ये देखो कि इससे फ्यूजन नहीं, मिशिता क्लिक
तो बेटा तब करेगा, देखो जब एक कम से कम एक बार ऐसी कोई चीज सामने आई हो तो क्लिक नहीं करना, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि आप ये देखो कि हम आधा ठीक किया था उसके बाद गलत हो गया, एक या दो बार से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। 10th में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड किए थे बट रिकॉल नहीं हुए, इसलिए हार्ड लगा। अच्छा, 10th में मेहनत करेंगे, अच्छी बात। हर एंगल तक तो मैं पहुंच ही गया था थिंकिंग में, तो अच्छी बात है, आप लोग मतलब पकड़ रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जी, यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद के लिए एक आसान सी चीज है, वैसे तो टाइम नहीं है लेकिन उस हिसाब से आरडी में थे शायद। ओके, आरडी में थे और देख, तो हो गए कंसेप्ट, तो हो गया क्लियर। चलो मैं आपको जल्दी जल्दी से फिर एक चीज सिखा देता हूँ कि भाई जितने भी 18 की टेबल है ना बच्चों, 18 डिग्री वाली, मैं आपको 18 डिग्री की टेबल बना के सिखा देता हूँ। जब आपने एंगल लिखे, बिल्कुल तुमने बहुत अच्छा पकड़ा उस हिंट को, क्योंकि जैसे मैंने एबीसी लिखे थे ना, तभी आपको एक हिंट दिया गया था कि भाई एंगल का यूज करो। तो मतलब a/2 वहां से एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई थी। देखो बेटा, ये है, आपने वो पढ़ी हुई ना 30 वाली 45 वाली जो टेबल पढ़ी हुई, आज हम ना 18 वाली भी निपटा देते हैं आपकी। कैसे करते हैं इसे समझो आप पहले। देखो तरीका क्या है कि थीटा की वैल्यू है 18 डिग्री, हमने दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक, अब क्योंकि हमें साइन लाना है, साइन 18 पे हम फोकस कर रहे हैं पहले, तो साइन 5 थीटा की वैल्यू हो गई साइन 90 के इक्वल। ऐसे करें? नहीं, ऐसे नहीं करें। 5 थीटा को लिखा फिर हमने 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 माइनस 3 थीटा, दोनों साइड का मैंने साइन लिया, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट हैंड साइड में आ गया कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। बेटा यहाँ पे हम लोग है ना थोड़ी कैलकुलेशन आपकी शार्प कर रहे हैं, कंसेप्ट तो बन ही रहा है बट यहाँ से क्या आपको कैलकुलेशन स्किल्स भी मिलेंगी। आप देखो कॉस थीटा कॉमन लेके मैंने कट कर दिया, कट हम कर सकते हैं अगर कोई चीज जीरो नहीं है तो। आप ये बताओ, कॉस थीटा मतलब कॉस 18, और कॉस 18 जीरो तो है नहीं, तो जो भी चीज जीरो नहीं होती है उसे हम कट कर सकते हैं मैथ्स में, कभी उस पर उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो जो बन गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, ठीक है। यहाँ तक मैं रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या करा है मैंने। मैं 18 पे फोकस कर रहा हूँ, मैंने 18 लिया। अब 18 का अच्छा मल्टीपल तो 90 नजर आता है, 5 की मल्टीप्लाई करी, फॉर्मूले हमें 2 थीटा और 3 थीटा के पता है, तो हमने इसमें ब्रेक कर लिया। तो 2 थीटा को लिख दिया 90 माइनस 3 थीटा, दोनों साइड का साइन ले लिया, हम पहले के साइन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इसलिए फॉर्मूला लगाया साइन 2 थीटा का, ये बन गया कॉस।
फॉर्मूला लगाया, cos थीटा कैंसिल करा, सिंप्लीफाई करा, सबको साइन में कन्वर्ट करके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक की तरह से, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, -3 कहाँ रह गया, अरे 4 - 3 बेटा 1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया ना, दूसरी साइड जाके -1 हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ आ गया सर, मैं तो ये देख रहा अरे बेटा क्या करें, ये पता है इतना प्यारा संगीत है, जब समझ में आना शुरू होता है ना तो इसकी मिठास की एहसास आना शुरू होता है। अभी तुम क्या है, इसे इसे सुनना सीख रहे हो, तो अभी क्या है, आपको इतना मधुर भी नहीं लगता। ये हमारे साथ 11th में हुआ था, बिल्कुल। लेकिन लेकिन जब जो है ना, जब ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, इतना बढ़िया होगा कि आपको मजा आएगा इसमें। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करो डी वाले मेथड से, जो होता है माइनस का बी प्लस माइनस, हाँ ये सभी करेंगे, रीजन भी बताएंगे उसका, b² -4ac अपॉन 2a, तो ये बन गया, ये क्या लिख दिया 4ac, 16 और 4 हो गए हमारे पास 20, 20 का मतलब होता है 2√5, अपॉन में आ गया 8, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर, तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में आ गया 4। ठीक है, और ये है साइन 80। भाई हमें कुछ आता हो या ना आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 18 डिग्री साइन का पॉजिटिव ही होगा, और अगर मैंने ऊपर से नेगेटिव ले लिया, ये साइन अगर मैंने कंसीडर कर लिया, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आप देखो साइन 18 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए हम नेगेटिव को रिजेक्ट कर रहे हैं बच्चों, और साइन 18 की वैल्यू आ गई, इसीलिए √5 -1। बताओ, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी सुप्रीमेसी फील हो रही है अब, है सुप्रीमेसी, चलो अच्छा, नेगेटिव को कंसिडर किया तो वो साइन 198 की वैल्यू होगी ना। हाँ, ये अच्छी बात है शिवा, बिल्कुल सही है। अगर हमने नेगेटिव कंसीडर करा तो वो साइन 198 की वैल्यू हो जाएगी, साइन -18 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो ये नोट कर लिया आप लोगों ने ना, नोट करा हुआ है बच्चों या नहीं करा हुआ, मैं रब कर रहा हूँ इसे। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। अब सुनो, cos 36 से पहले मैं चाहूंगा कि मैं cos 2a का फॉर्मूला लिखूं, जो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, और मैंने दोनों साइड a की जगह 18 डिग्री लिख दी। तो अब √5 -1 अपॉन 4 किसकी वैल्यू आ गई, cos 36, सॉल्व करा ब्रैकेट में, ठीक है,
ये तो आसान लग रहा होगा। ये तो इजी लगा कि नहीं लगा, आप बताओ। ये आ गई cos 36 की वैल्यू। अच्छा cos 36 आ गया, इसका मतलब sin 54 भी आ गया, और sin 18 आ गया था, तो इसका मतलब वो cos 72 भी आ गया था। ठीक है, इससे अच्छा सर हम इसे याद कर लेते हैं। रुद्र याद कितना करोगे आप बेटा, बेटा याद करते करते दिमाग फट जाएगा आपका, आप परेशान हो जाओगे, याद ही नहीं आएगा। 2 बार निकाल के रखो, परमानेंट याद रहेगा। याद 10 बार कर लो, याद नहीं रहेगा। आप 2 बार निकाल लेना बस इसको, कॉपी कर देना पेन चला चला के, करना पेन चला चला के। 2 रजिस्टर बना लो, चाहे रफ हो गया, फेर हो गया, क्लास वर्क। एक क्लास वर्क है, एक रफ हो जाए और एक फेर बना लो बस। तुम इन 3 रजिस्टर को मेंटेन करोगे, तुम्हें सब याद होता चलेगा, सब कुछ याद होता, कुछ नहीं करना। फिर आपकी डीपीपी, डीपीपी हाँ इसकी डीपीपी तो देनी है आपको, डीपीपी तो दी नहीं, दे देंगे डीपीपी। अरे नहीं रिवाइज कर लो, इनसे क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे। अरे वो बोला तो था ऐसे लोनी कर लो, हो जाएगी आप, उसमें सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गया भी समझ में। सर मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है कि एक दिन में 10 रजिस्टर में काम होता है। हाँ, ये तो है। वो बुक मिल नहीं रही, क्या बात कर दी मेरे लाल, हम लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पे। 100 रुपए की बुक नहीं है वो आपकी मिलेगी। उसका तो क्या हुआ, वो बुक पहले आती थी हजारों रुपए की, कहने में हजारों रुपए की बुक आती थी वो पहले, लेकिन उसको फिर स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए उसके जो मतलब जिसके पब्लिशिंग राइट थे उन्होंने फ्री कर दिया उसको, और इंडिया में सबसे ज्यादा चली है फिर वो। चलो कोई बात नहीं, हम लिंक शेयर कर देंगे, मिल जाएगी। मैं लिंक दूंगा बेटा, मैं ग्रुप पर लिंक दे। अच्छा सुनो, अब अब मेरी बात सुनो भाई, कि अगर मैं 18 डिग्री पर आऊं, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, बट आई थिंक टॉपिक खत्म होने में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सिर्फ प्रिंटिंग के पैसे लेते हैं। 72, 90 और 80, ठीक है बेटा। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और ये बना लिया हमने 36 वाला। तो कॉस होता है √5 + 1/4, ठीक है, यही होता है ना। तो B/H कर लो उसको, तो H हमारे पास 4 है। sin 18 कितना था, P/H, तो P की वैल्यू √5 - 1 और H। ठीक, अब आप पाइथागोरस का यूज करोगे ना, तो आई थिंक ये ऐसा आ रहा होगा, चेक करो। और ये ऐसा आ रहा होगा, माइनस प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस प्लस। ठीक है भाई, पाइथागोरस से आ जाएगा ये, मान लोगे। चलो एक काम करो ना, दोनों का स्क्वायर कर लो, 4 आ जाएगा। चेक करो लो, दोनों का होल स्क्वायर करो, P² B² करो। तो आपको लगता है मैंने गलत लिखा है तो ऐसे चेक कर लो ना, माइनस वाले प्लस आएगा, प्लस वाले माइनस आएगा, ये बात मैं अभी बोल। ठीक है, देखो आ गया कि नहीं आ गया। माइनस वाले में प्लस आएगा, प्लस वाले में माइनस आएगा, एक प्लस है तो एक माइनस है, एक माइनस है तो एक प्लस है। ठीक है जी, लो ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, 18 डिग्री
36 डिग्री, 54 डिग्री। हाँ, यस, तुमने बात पकड़ ली बेटा। अब तो आपको लग रहा होगा ना मेरी मेहनत सफल हो गई। साइन, कॉस, ये टेबल खुद बनाना अब। अगर ये टेबल नहीं बनाई, याद नहीं होने की वैल्यू, ये श्राप है मेरा। अगर तुमने ये बना के नहीं देखी और 2 बार वो करके नहीं देखे, तो बेटा तुम सब भूल जाओगे। वो पता है ना, गुरु गुरु श्राप बहुत देते थे, बेटा जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस ज्ञान की, तू भूल जाएगा इसे, तो वही काम हो जाएगा आपके साथ। साइन 18 की वैल्यू क्या है? P अपॉन एच। तो P अपॉन एच। कॉस 18 की क्या होगी? B अपॉन एच। ये आ गई B अपॉन एच। हाँ, करण और परशुराम का डायलॉग, डायलॉग नहीं बेटा, जिंदगी बदल जाएगी इससे। डायलॉग नहीं था इसमें, हालत खराब हो गई थी करण की, फिर हाथ जोड़ता घूमा था वो। 36 की निकाल लो, साइन 36 की वैल्यू, 36 की 36 वाले ट्राइंगल से निकालो। P अपॉन एच निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी बताओ। अब बताओ भाई, समस्या हल हुई कि नहीं हुई? तो 18 डिग्री की टेबल और आपकी 1836 वाली, और एक आपकी जो दूसरी नॉर्मल होती है वो वाली, ये दोनों काम की। आई होप कुछ कुछ समझ में आया होगा। सोचिए कुछ नया भी हो पाता है, नहीं होता बेटा तुम बता दिया करो। देखो तुमने बेटा 2 साल 2.5 साल बड़ी मेहनत करी है, तुम थोड़ा सा हमें बता दिया करो कि क्या हम लोगों का ट्रैक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, बिल्कुल। देखो सुची बता रही है कि ये टॉपिक कराए नहीं जाते, लेकिन ये आते हैं, ये कराए नहीं जाते बेटा, इतनी डेप्थ में ये टॉपिक कराए नहीं जाते। इनको तो बस वहां तो एक ही चीज कराते रहते हैं, मोस्टली 2 ही चीज। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या सारा उनका मैक्सिमम फोकस कैलकुलस और कोऑर्डिनेट पे रहता है कि नहीं होती? शिवम, नहीं, कोटा की तो कोटा की कहानी अलग है। हाँ, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस 2 ही कराते रहते हैं, और कैलकुलस भी बहुत कम है, कोऑर्डिनेट पे ही लगे रहते हैं, और होती फिर भी नहीं। शिवम पूछ रहे कहाँ पे बेटा? मतलब जो कोचिंग सेंटर है ना उनके पास बता रहे हैं। मतलब लगे रहेंगे कोऑर्डिनेट 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 कोऑर्डिनेट, और होती फिर भी नहीं। अच्छा, कोऑर्डिनेट के बाद दूसरा नंबर उनका रहता है फिर अलजेब्रा पे। कोऑर्डिनेट फर्स्ट पे रहती है और सबसे कम होती है फिर भी। दूसरे उनका फोकस रहता है अलजेब्रा पे या कैलकुलस पे। अलजेब्रा पे मजा आता है इसलिए स्टार्टिंग में अलजेब्रा खूब कराई जाती है। ये टेबल ओपी है। ओपी मतलब क्या होता है बेटा? ऑपरेशन क्या है? मैं ओपी समझा नहीं बेटा। ओवर पावर, ओवर पावर मतलब? हाँ, ओवर पावर तो अरे सबने बता दिया, ओवर पावर मतलब मेरे को फिर भी पता ही लग रहा। मतलब बढ़िया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम लोग ऐसा कह रहे हो। अच्छा गजब, शिवम है हमारे पास इन बातों के लिए, कुछ ज्यादा ही से। पबजी में यूज होता है। चलो ठीक है भाई, आज का काम बहुत है। भाई आज का काम बहुत है या नहीं, ये बताओ। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में बोलते हैं ओके ओके गुड नाइट, समझ आ गया। चलो ठीक है, ये शक्तिमान है। ठीक है, गेम्स लैंग्वेज, ओके। भाई हमें सिखा दिया करो, हम भी तुम्हें इतना सारा सिखा देते हैं। सेटिस्फाइड। चलो बेटा, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। पता ही नहीं चलता आपके साथ समय।